सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती की इस्लाह करके पाकिस्तान को फितने से बचा लिया। मुबारक सानी केस के साबिका 2 फैसलों से सिर्फ मजहबी हलकों को एतराज था। मखसूस तबका अदालती फैसले से नाला क्यों? अंसार अब्बासी का जबरदस्त कॉलम। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के मुतालिका अपने साबिका 2 फैसलों के तमाम मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तस्लीम किया कि उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि गलती को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, गलती हो तो इस्लाह भी होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हुए लिखते हैं कि यूं अपने पहले 2 साबिका फैसलों की गलतियों को तस्लीम करते हुए वो फैसला किया जो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए न सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि इस फैसले ने पाकिस्तान को एक ऐसे शर और फितने से बचा लिया है जिससे मुबारक सानी केस के पिछले फैसलों से शदीद खतरात पैदा हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वहां मौजूद मजहबी रहनुमाओं और उलमा इकराम की तरफ से इत्मीनान और खुशी का इजहार किया गया। फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरीन वापस चले गए और फैसले की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। अंसार अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तनकीद करने वाले मखसूस तबके को दलाइल के साथ लाजवाब कर दिया। वो लिखते हैं कि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक मखसूस छोटे से तबके की तरफ से चीफ जस्टिस को कोसा जाने लगा और ये तासुर दिया गया जैसे चीफ जस्टिस ने ये फैसला मजहबी हलकों के दबाव पर दिया। मुबारक सानी केस के इस फैसले से नाला तबके का मसला सब अच्छी तरह समझते हैं। ये वो तबका है जो कादियानियत के हवाले से तयशुदा मामलात को दोबारा खोलना चाहता है। ये कहना और तासुर देना कि जैसे मुबारक सानी केस के साबिका 2 फैसलों से सिर्फ मजहबी हलकों को एतराज था, कतई दुरुस्त नहीं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के पहले 2 मुतनाज़े फैसलों को न सिर्फ तमाम मकातिब फिक्र के उलमा की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर रद्द किया गया बल्कि कौमी असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या ओपोजिशन से, सब ने यक जबान होकर कहा कि इन फैसलों को नहीं मानते और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके उन्हें खत्म करवाया जाए। चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM या कोई और, सब इस मामले में कौमी असम्बली में एक थे। अगर किसी को कोई शक हो तो कौमी असम्बली में इस मामले पर की गई तकरीरों को सुन ले। जो फैसला कौमी असम्बली की कमेटी ने इत्तफाक़े राय से किया वो पढ़ ले। कॉलम निगार दावा करते हुए लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की तकरीर को ही सुन लें तो समझ आ जाएगी कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें पीपल्स पार्टी जैसी सेकुलर सियासी जमात और TLP के दरमियान भी कोई फर्क नहीं। जो इस मामले को सिर्फ मजहबी हलकों से जोड़ते हैं वो वकला की मुख्तलिफ तंजीमों और बार कौंसल्स के मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के साबिका 2 फैसलों के हवाले से जारी बयानात भी पढ़ लें। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि कादियानियत के हवाले से अगर एक तरफ उलमा इकराम का इत्तफाक़े राय हमेशा रहा तो आईने पाकिस्तान में भी सियासतदानों की तरफ से पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए इसी इत्तफाक़े राय का इजहार माजी में भी हुआ और अब भी हुआ। गोया मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2 फैसले किए वो पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए तकलीफ का भी बाइस थे और नाकाबिले कबूल भी थे। अगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने अपनी गलती तस्लीम की और जो गलत फैसला हुआ उसे दुरुस्त किया तो इस पर एतराज नहीं बल्कि इस अमल की तहसीन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2024 और 24 जुलाई 2024 के साबिक फैसलों में तस्हीह करते हुए मुतरिज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया है कि इन हज़फ शुदा पैराग्राफों को मुस्तक़बिल में अदालती नज़ीर के तौर पर किसी भी अदालत में पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जबकि ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफ से मुतासर हुए बगैर मुल्ज़िम मुबारक सानी के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करे।